जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई लाइक द वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई लाइक द वे प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई लाइक द वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन मुझे अच्छा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू टीच। आई लाइक द वे यू टीच। जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे ही स्माइल्स। आई लाइक द वे ही स्माइल्स। जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू स्पीक। जैसे भी हो तुम्हें वहाँ जाना होगा। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना। जैसे भी हो उसे मत बताना। जुमलों में हम कह रहे हैं जैसे भी हो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इन कॉस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इट इन कॉस्ट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इन कॉस्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जैसे भी हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे भी हो तुम्हें वहाँ जाना होगा, यू विल हैव टू गो देयर इट इन कॉस्ट। यू विल हैव टू गो देयर इट इन कॉस्ट। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना। रिटर्न माई मनी बाई टुमारो इट इन कॉस्ट। रिटर्न माई मनी बाई टुमारो इट इन कॉस्ट। जैसे भी हो उसे मत बताना। डोंट टेल हिम इट इन कॉस्ट। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। वो ऐसा कुछ नहीं कहता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा कुछ, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एनीथिंग लाइक दिस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नोट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एनीथिंग लाइक दिस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग लाइक दिस। आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग लाइक दिस। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। आई डोंट वांट एनीथिंग लाइक दिस। आई डोंट वांट एनीथिंग लाइक दिस। डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है यानी कॉन्ट्रैक्शन है। वो ऐसा कुछ नहीं कहता। ही डजंट ईट एनीथिंग लाइक दिस। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। दूर दूर से लोग उससे मिलने आते हैं। दूर दूर से बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दूर दूर से, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फ्रॉम फार एंड वाइड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस फ्रॉम फार एंड वाइड। सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फ्रॉम फार एंड वाइड ये वही के वही रहेगा, विच मीन दूर दूर से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। पीपल कम हेयर फ्रॉम फार एंड वाइड। पीपल कम हेयर फ्रॉम फार एंड वाइड। दूर दूर से लोग उससे मिलने आते हैं। पीपल कम टू मीट हिम फ्रॉम फार एंड वाइड। पीपल कम टू मीट हिम फ्रॉम फार एंड वाइड। दूर दूर से बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं। द चिल्ड्रन कम टू दिस स्कूल फ्रॉम फार एंड वाइड। ये भी कोई वक़्त है आने का। ये भी कोई वक़्त है लड़ने का। ये भी कोई वक़्त है बोलने का। ये भी कोई वक़्त है रोने का। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं ये भी कोई वक़्त है, यानी ये भी कोई वक़्त रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ दिस राइट टाइम। इज़ दिस राइट टाइम मीन ये भी कोई वक़्त है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इज़ दिस राइट टाइम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये भी कोई वक़्त है पढ़ने का। इज दिस राइट टाइम टू स्टडी। इज दिस राइट टाइम टू स्टडी। स्टडी ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म है। ये भी कोई वक़्त है लड़ने का। इज दिस राइट टाइम टू फाइट। इज दिस राइट टाइम टू फाइट। आप भी ऐसे जुमले इस फार्मूले की मदद से बआसानी अंग्रेजी जुबान में बना सकते हैं। ये भी कोई वक़्त है रोने का। इज दिस राइट टाइम टू क्राई। वो कराची का रहने वाला है।
तुम लाहौर के रहने वाले हो, मैं जो हैदराबाद का रहने वाला हूँ, वो लोग पिशावर के रहने वाले हैं। जुमलों में हम कह रहे हैं रहने वाला, यानी हर सेंटेंस में रहने वाला बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रेजिडेंट ऑफ। रेजिडेंट ऑफ मीन रहने वाला। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के इन मुताबिक होगा, प्लस रेजिडेंट ऑफ प्लस नाउन। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो कराची का रहने वाला है। ही इज रेजिडेंट ऑफ कराची। ही इज रेजिडेंट ऑफ कराची। तुम लाहौर के रहने वाले हो। यू आर रेजिडेंट ऑफ लाहौर। यू आर रेजिडेंट ऑफ लाहौर। मैं जोहराबाद का रहने वाला हूँ। आई एम रेजिडेंट ऑफ जोहराबाद। आई एम रेजिडेंट ऑफ जोहराबाद। वो लोग पिशावर के रहने वाले हैं। दे आर रेजिडेंट ऑफ पिशावर। मुझसे वादा करो तुम वहाँ नहीं जाओगे। मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे। मुझसे वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मुझसे वादा करो तुम उससे बात नहीं करोगे। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझसे वादा करो, यानी हर सेंटेंस में मुझसे वादा करो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में प्रॉमिस मी। प्रॉमिस मी मीन मुझसे वादा करो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। प्रॉमिस मी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझसे वादा करो तुम वहाँ नहीं जाओगे। प्रॉमिस मी यू विल नॉट गो देयर। प्रॉमिस मी यू विल नॉट गो देयर। मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे। प्रॉमिस मी यू विल नॉट लाई। प्रॉमिस मी यू विल नॉट लाई। मुझसे वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। प्रॉमिस मी यू विल ऑलवेज बी विद मी। प्रॉमिस मी यू विल ऑलवेज बी विद मी। मुझसे वादा करो तुम उससे बात नहीं करोगे। प्रॉमिस मी यू विल नॉट टॉक टू हिम। इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ। इतना तो वो नहीं कर सकता। इतना तो वो चल सकता है। इतना तो वो सीख सकता है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं इतना तो, यानी हर सेंटेंस में इतना तो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज मच। एज मच मीन इतना तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस एज मच। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो यू एज मच। आई नो यू एज मच। इतना तो वो नहीं कर सकता। ही कांट इट एज मच। ही कांट इट एज मच। इतना तो वो चल सकता है। ही कैन वॉक एज मच। ही कैन वॉक एज मच। इतना तो वो सीख सकता है। ही कैन लर्न एज मच। ही कैन लर्न एज मच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतना तो वो दौड़ सकता है। इतना तो वो दौड़ सकता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर